अस्सलामुअलैकुम। ये बकरियां हैं हमारी पुराने घर में। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। ये जगह मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ख़ास है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हमारे बचपन के दिन, प्यारे प्यारे बचपन बचपन के दिन गुज़रे हैं। मैं जब अभी अभी इंटर हुआ था ना, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे बचपन में वो मेरी चीखने की आवाज़ें, बाबा को पुकारने की आवाज़ें, अपने पेरेंट्स को पुकारने की आवाज़ें, वो मेरे कानों में गूंज रही है। यहाँ पर हम 3 फैमिलीज़ रहते थे। एक यहाँ पर इस तरफ मेरी आंटी रहती थी, इस कमरे में हम रहते थे। उसके बाद फिर मेरी आंटी वहाँ से शिफ्ट हो गई, तो उन लोगों ने ये 2 कमरे बनाए हुए थे और ये पूरा प्लॉट था। यहाँ पर हम आंगन में भागते दौड़ते घूमते फिरते थे। तो चूँकि अभी यहाँ पर कोई नहीं रहता, तो ये बिल्कुल खंडर बन गया है। अभी यहाँ पर बकरियाँ हमारे मोहल्ले वालों की, और ये है अभी आप भी, ये मेरा कज़न यहाँ पर एक कमरा बनवा रहा है, पर शायद वो रहेगा भी या नहीं रहेगा, अल्लाह नोज़ बेटर। हमारे घर में 3 बड़े दरख्त हैं। एक यहाँ पर भी था, एग्जैक्टली इस जगह पे, सेंटर पे, बहुत सेंटर पे था, और वो नीम का दरख्त था। ऐसे लगता था जैसे कोई अम्ब्रेला है। उसके बाद ये जो दरख्त है, ये जैमन का दरख्त है। मैं जब 2017 में था, तो मैं 2017 में इसको पानी दिया करता था। ये बिल्कुल छोटा था, ये वाला और अभी माशाल्लाह ये बहुत दरख्त बड़ा हो गया है। अभी ये फल भी देता है, पर चूँकि हम रहते नहीं हैं, तो बच्चे वो फल तोड़ देते हैं और उसको ज़ाया कर देते हैं, और ये बेचारा अकेला यहाँ पर रहता है। उसके बाद ये पता नहीं इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, पर ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा ठंडी छाँव देता है, और ये बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह है अगर आप देखें तो। उसके बाद ये खजूर का दरख्त है, जो मेरे बाबा यहाँ से खजूर लेते थे और हमें खिलाते थे। ये भी मेरे बाबा ने लगाई थी, और हम इसके ऊपर चढ़ जाते थे और खजूर उतारते थे। यहाँ पर मेरे बाबा सोते थे, और यहाँ पर हम भैंसों को रखने के लिए ना एक बहुत बड़ी जगह बनाई हुई थी यूँ। तो वो भी चली गई, टूट गई। हमारे पास एक गाय होती थी, रेड कलर वाली, क्योंकि मेरे जब 2 ट्विन्स ब्रदर्स हुए थे, तो उसको दूध पिलाने के लिए हमने वो गाय ली थी। और ये वो कमरा है जो भी बंद है, और बिल्कुल वीरान, कोई भी नहीं रहता। तो ये वो जगह है जहाँ पर मैं इसको पकड़ के झूला झूलता था, यूँ इसको पकड़ के यूँ, और चीखें मारता था बहुत तेज़ तेज़ से, या गाने गाता था और ये वो विंडो है जहाँ पर हम मोस्टली वो जो लाउड स्पीकर्स होते हैं, मेरे कज़न बहुत म्यूज़िक के शौकीन थे, तो वो इसमें लाउड स्पीकर्स बांध के और वो म्यूज़िक चलाया करते थे। पर ये बारिशों में पूरा ख़राब हो गया था। अभी ये जो सिंध में फ्लड्स आए थे, उसमें बारिशों में ये पूरा टूट गया था। और ये हमारी पूरी जगह थी जहाँ पर हमारे पूरे बचपन के दिन गुज़रे हैं। ये दीवार, ये छोटी, ये नहीं होती थी, ये बिल्कुल छोटी हुआ करती थी। पीछे प्लॉट हुआ करता था इस जगह के पीछे, जहाँ पर हम खेलते थे। यहाँ पर हमारा मटका पड़ा होता था पानी का, बिल्कुल प्रॉपर जो देसी माहौल होता है ना, यानी जैसे लोग गांव में रहते हैं वो होता है, वो होता था। पर अनफॉर्चुनेटली अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ मेरा बाबा सोता था, यहाँ पर वो कुरान मजीद की रिसाइटेशन करता था यहाँ पर, और इस कमरे में हम रहते थे। अंदर मैंने 2 पेंटिंग्स इस पे बनाई थी बचपन में, इसी विंडो के अंदर एक डोल बनाई थी मार्कर से, परमानेंट मार्कर से। वो अभी भी मौजूद है, जब मैं क्लास 5 में होता था, बिल्कुल छोटा छोटा। ओह माय गॉड यार, ये देखो, ये हमारा बचपन के दिन जहाँ पर हमारे गुज़रे थे। मैं इसको दरअसल पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, इसको उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं। ये यहाँ पर भैंस के गोबर को वो ऐसी दीवार में लगाते हैं, फिर वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वो ये एज अ गैस, यानी एज अ लकड़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं ये वाले लोग। तो वो पीछे एक आंटी रहती है वहाँ पर, वो यहाँ पर जो है ना ये चीज़ें करके जाती है। और ये हमारा घर था। आई मिस माई डेज यार, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पूरा बचपन मेरी आंखों के सामने अभी चल रहा है। और अच्छा, मैं यहाँ पर भी दिखाऊँ, ये भी देखो पुराना हो चुका है, और अभी इसमें कोई भी नहीं रहता। यहाँ पर भी मेरे बाबा कुरान मजीद की रिसाइटेशन करते थे, यहाँ पर बैठते थे, और यहाँ पर हमारी चारपाइयाँ पड़ी होती थी, आंटियाँ ये वो। यहाँ पर हम हंसना मुस्कुराना,
कुछ भी नहीं रहा यार, कुछ भी नहीं। सारे लोग चले गए, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया। ये भी रफ है। एक कमरा ये था और दूसरा कमरा ये है। ये भी देखना अभी नया नया है पर कोई रहता नहीं है। ओह माय गॉड यार, इसमें तो ये है, ये हमारी अपने घर की पुरानी यादें। ये पता है क्यों? क्योंकि मेरे मेरे बाबा जब भी हो वो हमारे साथ नहीं जाते थे लारकाना, क्योंकि उसको लगता था कि नहीं, लारकाना में नहीं रहूँगा, मैं यहाँ पर ही अपनी लाइफ स्पेंड करूँगा। उसके फ्रेंड्स सर्कल बहुत था यहाँ पर। वो ताश के जो पत्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खेलते था अपने दोस्तों के साथ। और वो बकरियाँ बहुत शौक़ से पालता था, वो लेता भी था, परचेज़ भी करता था, फिर उसको सेल आउट भी करता था। और वो हमेशा शाम को अपनी ज़मीनों पे जाता था। वो ज़मीनें हमारी इस तरफ हैं। और वाह, ये मेरे पप्पू का घर है। यहाँ पर मेरी पप्पू हुआ करती थी यहाँ पर अभी दौर चेंज हो गया है, मेरी पप्पू की भी डेथ हो गई है। तो वाह यार, आज मैं आपको बकरियों से मिलाता हूँ। हेलो, एक्सक्यूज़ मी, आप हमारे घर में क्या कर रहे हो भाई? क्यों आए हो हमारे घर में? मैम, मलाइका मैम, मलाइका मैम रुकें प्लीज़, मलाइका मैम। ये तो सुन ही नहीं रही यार। मैं सच कहूँ तो मुझे इस पोर्शन की भी इतनी याद नहीं आती जितनी इस पोर्शन की याद आती है, क्योंकि हमारे बहन भाई अम्मा बाबा, ये देखो बिल्कुल खंडर बन गया, बिल्कुल खंडर। आई मिस माई डेज यार। और मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन इस दरख्त की होती है, ये वाले जामन की, जामन, जिसको हम सिंधी में जम्मू बोलते हैं, जम्मू। मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि इसके अंदर ये कैसे दिखते थे। इस कमरे में मेरी आंटी रहती थी। जब पूरा, ये देखो कुछ भी नहीं है, सारा छटाछट हो गया, ख़त्म। हम इसमें भी छुपते थे जब छोटे होते थे। ये विंडो होती थी तो हम छुपन छुपाई खेलते थे। तो फिर हम सारे बच्चे दो तीन इसमें छुपते थे, और इसमें नहीं छुप पाते थे क्योंकि ये खुली हुई होती थी ये वाली दीवार। और इसमें वो होते थे ये वाले, ये जो ढक्कन होते हैं जिसको क्या करते हैं, दरवाजे जो होते हैं वो बंद कर देते हैं। और ये वही पुराने दरख्त, ये पुराने वही दरवाजे हैं, ये वही पुराने हैं। ये हमारा घर जब से बना है, जब से हम पैदा ही नहीं हुए, ये वही दरवाजे हैं, ये वही दरवाजे हैं, हम जब से पैदा हुए हैं। और देखो, ओह माय गॉड यार, आज हम बाहर चलते हैं। ये मेरा भाई भी आ गया है, तो रोज़ाना एक मिनट भी गड्ढ था लो। चलो हम इसको मिस करेंगे यार बहुत।